यूट्यूब चैनल जेएमसी लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम्स लॉ, ट्वेल्थ का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो चैप्टर फर्स्ट में दिया गया है। ये मतलब ट्वेल्थ चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत ही आपकी कूलॉम्स लॉ से होती है, ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में मेरी Q1 Q2 क्या है आपके आवेश या चार्ज। क्या है Q1 Q2 आवेश या चार्ज। दोनों आवेशों के बीच की दूरी मतलब डिस्टेंस कितना है d। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस d, ठीक है। तो ये कूलॉम्स लॉ क्यों कहा जाता है इसके लिए, क्योंकि इट इज गिवन बाय कूलॉम्स लॉ, सो इज नोन एज कूलॉम्स लॉ। अब बात करते हैं कि ये क्या होता है कूलॉम्स लॉ। तो सबसे पहले हम बात करें कि कूलॉम्स लॉ में हम क्या फाइंड करते हैं, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। अभी बताइएगा, अगर बल कितने प्रकार का लगेगा, दो प्रकार का लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आवेश पॉजिटिव होगा तो रिपल्सन बल लगेगा, है ना, और अगर आवेश एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। मतलब अगर हम बात करें समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा और विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। कौन सा बल लगेगा, विपरीत आवेश में आकर्षण बल। चलिए तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये मैं ये कहता हूं थ्योरी याद करने के लिए इससे बेटर है तो उसका फॉर्मूला याद करें कि उससे अपन थ्योरी बनाएं, है ना। तो मैं कैसे बनाता हूं आप देखिएगा। मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पे Q1 आवेश है, चार्ज है, यहाँ पे भी Q2 आवेश चार्ज है, दोनों चार्जों के बीच की दूरी d है। अब यहाँ तक अपन सिंपलीफाई करते हैं कूलॉम्स लॉ। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, है ना, हिंदी में इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ठीक है। यहां आप ध्यान दीजिएगा F। तो किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, कहां से शुरुआत करेंगे, बल से। तो लगने वाला बल उन दो आवेशों की गुणनफल के, तो दोनों आवेशों के क्या है, आवेशों के गुणनफल। तो ये Q1 Q2 आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। समानुपाती मतलब आप ये साइन लगाएंगे और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। समानुपाती का मतलब लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, ठीक है। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन हो गई। तो दूसरे इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एवं उनकी बीच की दूरी के, ठीक है, उनकी बीच की दूरी कितनी है d, वर्ग के। तो दूरी का क्या करोगे, वर्ग, दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/। ये व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होगा, 1/। ये इस तरीके से साइन लगा दीजिएगा। अगर मैंने बोला था समानुपाती होता है, समानुपाती होता है तो क्या किया, Q1 Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ये क्या कहलाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या ये समानुपाती मतलब जैसे जैसे बल का मान बढ़ेगा वैसे वैसे आवेशों का चार्ज बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/d², ठीक है। ये क्वेश्चन क्या हो गई, चलिए फिर से याद करते हैं। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, कौन सा, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की गुणनफल के समानुपाती। मतलब दोनों आवेशों का गुणनफल मतलब गुणा करने के बाद जो फल आएगा रिजल्ट आएगा, गुणनफल के समानुपाती एवं उनकी बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती। तो बीच की दूरी कितनी है d, उसका वर्ग कर दो, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/d²। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/d²। अगर समानुपाती होता तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता, लेकिन यदि समानुपाती नहीं है तो इसको अपन ने डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। चलिए अब हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से आप देखिए, ये भी बल का इक्वेशन है, ये भी बल का इक्वेशन है, मतलब दोनों बल के समीकरण, वही बल का समीकरण है, ये भी बल का समीकरण है। तो दोनों को अगर कंबाइन करके लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन t², क्योंकि LHS LHS F दोनों कॉमन है, इस तरीके से।
अब बात करते हैं, जब भी हम ये समानुपाती का या अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे क्या रखते हैं, कांस्टेंट, या फिर कोई भी नियम पढ़ते हैं और उसमें समानुपाती होता है तो उसको पूरा सिंपलीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो बराबर उससे हम बराबर लाते हैं तो एक नियतांक आता है, उसको हम बोलते हैं नियतांक। तो यहाँ पे नियतांक क्या होगा, a, यहाँ पे नियतांक क्या होगा, a, q1 q2 अपॉन d स्क्वायर, ठीक है। अगर ऐसे पद्धति में होगा तो किस में बल लगेगा, न्यूटन, किस में लगेगा, किस में बल लगेगा, न्यूटन, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है, कूलॉम से। आए समझ, चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। थ्योरी आपको अगर आपने सही तरीके से समझा है तो इसके द्वारा आप थ्योरी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने थ्योरी समझी है तो आप डेरिवेशन नहीं कर सकते। इससे अच्छा है कि आप सबसे पहले क्या समझिएगा, थ्योरी आप लिख लेना, लेकिन समझिएगा डेरिवेशन कैसे लिखा। कूलॉम्स नियम, q1 q2 दोनों आवेशों के बीच की दूरी d, ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है। तो यहां से बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कि इस नियम के अनुसार दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, आकर्षण कब लगेगा, आकर्षण बल तब लगेगा जब एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा तो दोनों के मध्य लगेगा आकर्षण बल, एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया तो इसमें लगेगा प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार इन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, ये किसका साइन है, समानुपाती, एवं उनकी बीच की दूरी के वर्ग कर दोगे, उसका व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/d² व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहां से नाम समीकरण 1 एवं 2 से वेरी सिंपल, दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। क्या करके लिखा, कंबाइन करके q1/q2d²। f जब भी हम समानुपाती का साइन हटाएंगे तो आपका कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट जितने भी नियम पढ़ोगे सारे कांस्टेंट अलग-अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है आपका a, जिसमें q1 q2d², इसको कूलॉम्स में बोलते हैं। इसका मात्रा क्या होगा, न्यूटन, किसमें, एसआई सिस्टम में होगा, ठीक है। इसके सीजीएस सिस्टम में और एमपी सिस्टम में जो भी मात्रा होंगी वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो और हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।